दोस्तों, मेरा नाम सविता शुक्ला है। बनारस की रहने वाली हूँ। काशी कहते हैं कालखंड से भी पुरानी है ये काशी। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में भी आपको काशी का विवरण मिल जाएगा। काशी कैसे बनी बाबा विश्वनाथ की नगरी और क्या है विशेषता इस ज्योतिर्लिंग की, आज मैं आपको बताना चाहूंगी। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि काशी का प्राचीन नाम आनंदवन था। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आनंदवन। जब शक्ति ने पार्वती के रूप में राजा हिमालय के यहाँ जन्म लिया तो महाराज हिमालय ने उनका विवाह शिव से किया। शिव और माता पार्वती दोनों ही विवाह के पश्चात कैलाश पर्वत पर रहने लगे। शिव तो भोले भंडारी हैं, वो अक्सर धुनी रमाकर बैठ जाते, परंतु माता पार्वती को अक्सर ये लगता कि विवाह के पश्चात भी मैं मायके में ही रह रही हूं। एक दिन उन्होंने भोलेनाथ से कहा, प्रभु चलिए ना हम किसी और जगह पे जाकर रहते हैं, किसी और स्थान को अपना निवास स्थान बनाते हैं। भोलेनाथ पत्नी की इस बात को टाल नहीं पाए और ब्रह्मांड में निकल पड़े पार्वती को लेकर अपने नए निवास की तलाश में। वायु मार्ग से जब वो इस आनंदवन में पहुंचे तो वहां रुककर उन्होंने विश्राम किया, स्नान किया और घूमने लगे। माता पार्वती को यह स्थान बहुत पसंद आया। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु मैं इसी जगह को अपना नया निवास बनाना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, प्रिय ये तो प्रभु विष्णु जी का स्थान है, हम यहाँ कैसे बसेंगे। परंतु माँ पार्वती की जिद के आगे भोलेनाथ को हार माननी पड़ी। उन्होंने यह स्थान विष्णु जी से दान में लिया और इस प्रकार काशी बनी बाबा भोलेनाथ की पावन नगरी। बाबा भोलेनाथ ये जानते थे कि इस आनंद वन में तमाम जीव जंतु मनुष्य रहते हैं। उन्होंने सोचा, मैं तो धुनी रमा लूंगा और मेरे ध्यान में लीन होते ही स्वभाव से ही चंचल पार्वती पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगेंगी। तब इन मनुष्यों का, इन जीव जंतुओं का भरण पोषण कैसे होगा। ये ख्याल मन में आते ही भोलेनाथ ने माता से वरदान मांगा कि अब आप काशी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, अब आप मेरे काशी वासियों का भरण पोषण करेंगी। माता पार्वती ने तुरंत अन्नपूर्णा का रूप लिया और बाबा भोलेनाथ को सोने की कलछुल से दान देते हुए कहा, प्रभु मैं आपकी इस नगरी को छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगी। आपकी इस नगरी में लोग भूखे तो आएंगे पर भूखे नहीं सोएंगे। बाबा विश्वनाथ के दरबार में तंत्र की दृष्टि से 4 प्रमुख द्वार हैं, शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। पूरी दुनिया में काशी विश्वनाथ मंदिर को छोड़कर आपको कोई ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हो। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भाग में है। दाहिने में माता पार्वती विराजती हैं और बाएं में भगवान शिव। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि काशी शिव के त्रिशूल पे विराजती है। दरअसल में काशी विश्वनाथ मंदिर का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ज्ञानवापी जहां ये मंदिर स्थित है वह त्रिशूल के बीच का हिस्सा है जो थोड़ा ऊंचा है और त्रिशूल के बाकी 2 छोटे हिस्से, एक तरफ मैदागिन और एक तरफ गोदौलिया। मैदागिन में मंदाकिनी और गोदौलिया पे गोदावरी नदी बहा करती थी जो अब गंगा में ही समा चुकी है। जीवन भर माता अन्नपूर्णा यहाँ के लोगों का भरण पोषण करती हैं तथा मृत्यु के पश्चात बाबा भोलेनाथ ताड़क मंत्र देकर जीवन से ताड़ देते हैं। इसलिए
इन्हें ताड़केश्वर भी कहा जाता है। कई आतताइयों ने इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की, परंतु हर युग में कोई न कोई धर्म प्रेमी इस मंदिर के अस्तित्व को बचाता रहा है, जिसमें से सबसे अग्रणी नाम है इंदौर की रानी अहिल्याबाई और पंजाब के राजा रणजीत सिंह का। और भी बहुत सारे लोगों ने इस मंदिर के अस्तित्व को बचाने की कोशिश की। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने तो काशी कॉरिडोर बनाकर इस मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा दिया है। हाल ही में 100 साल पुरानी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जो चोरी हो गई थी, उसे कनाडा से लाकर मंदिर प्रांगण में स्थापित किया गया। बाबा भोलेनाथ के चरणों में मेरे लिखे ये 4 पंक्तियां। पी करके विष का प्याला नीलकंठ कहलाए तुम। पी करके विष का प्याला नीलकंठ कहलाए तुम। काशी के भक्तों की खातिर डम डम डमरू बजाए तुम में खोकर तुमको पाकर, तुम में खोकर तुमको पाकर मोक्ष यही मिल जाता है। जन्म मरण की पीड़ा से व्यक्ति यहाँ तर जाता है। अच्छा हो या बुरा, अच्छा हो या बुरा, सभी भक्तों को गले लगाए तुम। पी करके विष का प्याला नीलकंठ कहलाए तुम, नीलकंठ कहलाए तुम।